ब्रेक के बाद सत्ता का महासंग्राम, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के खत्म होने के बाद अब जीत हार का आकलन किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के खत्म होने के बाद अब जीत हार का आकलन किया जा रहा है। दूसरे चरण में 13 सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को घाटे और फायदे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कम या ज्यादा वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के अपने अपने तर्क भी हैं। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 104 विधानसभाएं शामिल हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इसमें विधानसभावार देखा जाए तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी भारी है, लेकिन जनता ने फैसला सुना दिया है कि लोकसभा में किसको चुना है। इसमें किस विधायक की अपने लोकसभा प्रत्याशी को वोट दिलाने में परफॉर्मेंस कितनी रही है, इसका पता 4 जून को रिजल्ट के बाद ही चल पाएगा। जीत हार का आकलन। दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों में 104 विधानसभाएं शामिल। इनमें 72 पर बीजेपी और 23 पर कांग्रेस के विधायक, बाकी 8 सीटों पर अन्य दलों के विधायक। दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों में वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले बढ़ा। वोट प्रतिशत बढ़ने घटने से कांग्रेस को कम नुकसान का अनुमान, तो वहीं बीजेपी के वोट बैंक पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना। बीजेपी के जिन सीटों पर जीतने की संभावना, वहां जीत का मार्जिन घटने का अनुमान। प्रदेश की जिन 3 लोकसभाओं में मतदान प्रतिशत 3% तक बढ़ा है, इनमें बीजेपी के 13 विधायक, कांग्रेस के 7 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ये दोनों ही निर्दलीय विधायक बाड़मेर से हैं। तो अगर 13 लोकसभा क्षेत्रों की सीटों पर नजर डालें, इन क्षेत्रों में विधानसभा सीटों पर किस पार्टी के कितने विधायक हैं, उसका पता चलता है। किस पार्टी के कितने विधायक। चौक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, बीजेपी के 4 विधायक, कांग्रेस के 4 और अन्य 0। अजमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के 7 विधायक, कांग्रेस का 1 विधायक, तो वहीं अन्य 0। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी से 6 विधायक, कांग्रेस से 2 और अन्य 0। जोधपुर लोकसभा सीट, बीजेपी के 7 विधायक, जबकि कांग्रेस का 1 और बाकी के 0। बाड़मेर लोकसभा सीट, बीजेपी के 5 विधायक, कांग्रेस का 1 और निर्दलीय 2 विधायक। जालौर लोकसभा सीट पर बीजेपी के 4 विधायक, कांग्रेस के 3 जबकि 1 अन्य विधायक। इसी तरीके से उदयपुर लोकसभा सीट पर 5 बीजेपी के विधायक, 1 कांग्रेस का और 2 अन्य विधायक। बांसवाड़ा लोकसभा सीट, बीजेपी के 3 विधायक, कांग्रेस के भी 3 विधायक और अन्य 1। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट, बीजेपी के 6 विधायक, कांग्रेस के 1 और अन्य 1। तो वहीं राजसमंद लोकसभा सीट पर बीजेपी के 8 विधायक, कांग्रेस के 0 और अन्य भी 0। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी के 6 विधायक, कांग्रेस के 1 जबकि अन्य भी 1। कोटा लोकसभा सीट, बीजेपी के 4 विधायक, कांग्रेस के भी 4 विधायक, अन्य 0। झालावाड़ लोकसभा सीट, बीजेपी के 7 विधायक, कांग्रेस के 1 विधायक जबकि अन्य 0। 3 लोकसभा सीटों पर पिछली बार की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इनमें बाड़मेर में साल 2019 में 73.3% मतदान की तुलना में इस बार 76.5% मतदान हुआ। तो वहीं बांसवाड़ा लोकसभा सीट में 72.9% के मुकाबले अब की बार 74.41% मतदान हुआ। इसी तरीके से कोटा में 70.22% की तुलना में इस बार 71.86% मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे, मतदान किया। प्रदेश में पहले चरण की 12 लोकसभाओं में 96 विधानसभा सीटें शामिल थीं। इनमें से 94 विधानसभा ऐसी थीं जहां पर वोट प्रतिशत 1 से 14% तक घटा। ये हालात लगभग बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों पर काबिज विधायकों की सीटों पर थे। बीजेपी और कांग्रेस करीब 90 सीटों पर थी और दोनों ही दलों के पास बराबर सी सीटें थीं। हालांकि चूरू की तारानगर और भरतपुर की कामा विधानसभा सीट पर
वोट प्रतिशत बढ़ा था। इधर वोट प्रतिशत कम होने पर बीजेपी का मार्जिन कम होना माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को सीधे सीधे फायदे का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कम होने पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क और गणित है। वोटिंग कम होने पर भाजपा नेताओं का कहना है कि भले ही पिछले चुनाव में उन्हें मिली जीत का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन सभी सीटें जीतेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वोट प्रतिशत इंगित करता है कि इस बार कांग्रेस को बम्पर सीटें मिलेंगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कम मतदान को लेकर कांग्रेस या बीजेपी के दावे कितने खरे उतर पाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो विधानसभा वार बीजेपी की ज़्यादा सीटें थी जिन पर कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा मतदान हुआ था, और अब उन पर कम मतदान हुआ है। बीजेपी की ओर से तमाम विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने क्षेत्र में पिछली जीत हासिल हुई थी उससे ज़्यादा वोट दिलवाएं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस विधायक के इलाके में बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिल पाई है। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।